अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, पार्लियामेंट में खुशगवार तब्दीली आ गई। कल जो असेंबली मछली बाजार का मंजर पेश कर रही थी, आज वहां कह कहे थे, एक दूसरे की हाँ में हाँ थी और पार्लियामेंटेरियंस ने चार्टर करने के लिए हामी भरते हुए एक दूसरे की राय को इंडोर्स भी किया, जो कि खुशाइंद है। और अल्लाह करे कि पार्लियामेंट का ये माहौल मुल्की सियासत में भी आ जाए। मगर कल तक जो लग रहा था कि मुफाहमत का चैप्टर क्लोज और मज़ाहमत का बाब खुल गया, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद और डेडलॉक का कुफल लग गया। डील, ढील और एनआरओ का मामला लपेट कर एहतसाब का मीटर चालू कर दिया गया। अपोजिशन और हुकूमत दोनों टिट फॉर टैट के फॉर्मूले को अपनाते हुए सियासी कुश्ती लड़ने के लिए मैदान में आ चुके हैं। एक दूसरे को ललकारा जा रहा है, सियासी पहलवानों की बैठकें लग रही हैं और एक दूसरे को पिछाड़ने के लिए अज़ाइम आश्कार होने लगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़दामात, एक्शन और तेवर बताते हैं कि वो नाउ और नेवर के एजेंडे पर उतर आए हैं। एग्रेसिव बयानिए से पीछे हटने की बजाय मजीद आगे बढ़ने की पॉलिसी इख्तियार कर ली गई है। पीटीआई क़यादत डट चुकी। इस्लामाबाद जलसे में दिए गए अली अमीन गंडापुर के बयानात पर माफ़ी से यूटर्न लेते हुए इसी रवैये को बरकरार रखने और जलसों में हुकूमत और आला अफसरान के खिलाफ मजीद सख्त ज़बान इस्तेमाल करने का फैसला खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने कर लिया। केपी हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ इदारों को अपनी हुदूद में रहने और सियासत में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने की करारदाद भी पेश कर दी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा महकमा एंटी करप्शन ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोशाखाना केस में सज़ा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर, उनके वालिद और भाई के खिलाफ ज़मीन पर कब्जे के मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी निकलवा ली है। यानी पीटीआई फ्रंट फुट पर आ गई है। लाहौर में जलसा करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला वाज़ेह है और इस जलसे को रोकने के लिए हुकूमत का मौक़िफ़ भी क्लियर है। जुडिशल इस्लाहात लाने के लिए हुकूमत तैयार है और अदालती इस्लाहात की मुखालिफत करने के लिए पीटीआई भी तैयार है। यानी कुल मिलाकर हुकूमत और अपोजिशन टेबल टॉक करने की बजाय जोरे बाजू आजमाने के लिए तैयार हो चुके हैं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक दूसरे को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार दिखाई नहीं देता। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि जब मुल्क IMF के शिकंजे में फंस चुका है, नए इकनॉमिक जोन बनाना मुश्किल होते जा रहे हैं, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा आलमी पाबंदियों की जद में है और मुल्की मईशत कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही है। ऐसे में सियासी अदम इस्तेहकाम की मईशत के लिए कितना ख़तरनाक साबित होगा, हुकूमत और अपोजिशन की क्या जिम्मेदारी है और अवाम यानी हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पैनल मौजूद है। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन किया है कादिर मंदोखेल साहब ने, हमें JUI फे से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगी आलिया हमजा साहिबा। तीनों का बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मैं चाहूँगी कि आलिया साहिबा से ही आगाज़ किया जाए क्योंकि एक बड़ा फर्म स्टांस सामने आया है, बल्कि मैं इसको यूँ ट्विस्ट दूँगी कि एक यू टर्न सामने आया है। खान साहब ने पहले दरवाजे आलिया साहिबा खोले थे, मुज़ाकरात के अब बंद कर दिए हैं, लेकिन एक अहम सवाल ये है कि खुलने से अगर कुछ नहीं हुआ तो बंद होने से ये मुज़ाकरात के दरवाजे क्या हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फरवा। मैं सिर्फ इतना कहूँगी और आज मैं अपने प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो सिर्फ इस एक मैसेज से करूँगी, वॉइस मैसेज से, जिसमें हमें ये बताया गया है कि हमारे NA 97 के एक MNA है साद बलोच साहब, उनकी अहलिया, उनकी बेटी और उनकी जो भाभी हैं उनको उठा लिया गया है, उनको अबडक्ट कर लिया गया है और वो इस वक्त सिटिंग MNA हैं। आप मुझसे कह रही हैं कि मुज़ाकरात के दरवाजे हमने बंद कर दिए हैं। मतलब मैं इट्स एज ए खातून मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही। आज अगर हमारे MNAs नहीं मान रहे तो उनकी फैमिली इसको अबडक्शन पर बात आ गई है। पार्लियामेंट को जिस तरह से यरमगाल बनाकर हमारे पार्लियामेंटेरियंस को जिस तरह से ले जाया गया और जिस तरह से जो हुआ उस पार्लियामेंट के साथ तौहीने अवाम का मुकदमा उस पर चलना चाहिए। आप हमसे कह रहे हैं कि हमने सिर्फ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए। मुझे अफसोस इस बारे में किसी चीज़ पर भी नहीं है। अफसोस तो मुझे इस चीज़ पर है कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों के साथ, अपनी ही ख़वातीन, अपनी ही बच्चियों के साथ, अपने ही पार्लियामेंटेरियंस के साथ। अफसोसनाक बात ये है इस वक्त।
ठीक, लेकिन ये सब बेसिस करने पर से, मुज़ाकरात लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि ये सब करने से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कादिर मंदोखेल साहब। उनकी पार्टी ने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया जब उनके ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर जबर हुआ, मजालिम हुए। नून लीग की एक अलग दास्तान है, JUIF एक अलग कहानी बताती है, लेकिन इसके बाद एक दरवाज़ा खुलता है ना, एक खिड़की खुलती है टेबल टॉक की, कि नहीं हम फिर भी जमहूरी रवैये को इख्तियार करते हुए बात करेंगे। आप खान साहब ने बंद कर दिया तो इसका हल क्या निकलेगा? मेरी एक बात सुने, 9 अप्रैल से हमारा ले लें, 9 अप्रैल से हमारी पार्टी, हम लोग जो सफ़र कर रहे हैं 9 अप्रैल की रात से, मैं ज़रा फास्ट फॉरवर्ड चलूं तो 8 फरवरी के बाद जो 9 फरवरी आई या उससे पहले एक पार्टी को इतना दीवार से लगाया गया, हमारी पार्टी की लीडरशिप कैद में, हमारे कारकुनीन कैद में, हमारे नॉमिनेशन पेपर्स जमा नहीं हो रहे, हमारे प्रपोजर सेकेंडर्स को किडनैप कर लिया गया, हमारी फैमिलीज पर जिस तरह का जुल्म सितम हुआ, हमारा निशान ले लिया गया, उसके बाद हमारा पूरा मैंडेट ले लिया गया। तब भी खान साहब ने यही कहा ना, मैं मुज़ाकरात करूंगा। हमारी औरतों, बच्चों, फैमिलीज, चादर चार दीवारी, कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि इस मुल्क में एक पार्टी के साथ जो कुछ भी कर सकते थे वो किया गया। लेकिन आप उसके बाद भी खान साहब ने कहा ठीक है, मैं मुल्क के लिए, अवाम के लिए, कहीं खान साहब ने ये कहा कि मैं अपनी रिहाई के लिए इनके साथ मुज़ाकरात में बैठता हूँ। मैं बिल्कुल मानती हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन क्या एक ही मुल्क में रहते हुए एक ही पार्टी के लोगों आपकी बात में किसी हद तक वजन है, लेकिन इसमें मैं चाहूंगी कादिर मंदोखेल साहब को भी इन्वॉल्व करें। आपके साथ बैठे हुए पैनल में दोनों लोग इस बात को कंडेम करेंगे जो सादुल्ला बलोच साहब की फैमिली के साथ हुआ। मैं दोनों से इसी मामले पे बात करना चाहूंगी। आलिया साहिबा थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। कादिर मंदोखेल साहब, बिल्कुल ठीक है कि मुज़ाकरात का दरवाजा खुला होना चाहिए, लेकिन एक अरसे तक खुला हुआ था, फिर आप लोगों ने भी कोशिश और काविश की। मैं कोई वो नहीं करूंगी, मुझे एक बात बता दें, लेकिन मुझे बताइएगा कादिर मंदोखेल साहब कि क्या इमरान खान, मैं आलिया साहिबा सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा, मुझे बताएं कादिर मंदोखेल साहब कि इमरान खान साहब के इस रवैये के बाद कि जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा ये ऐसे ही है, हम डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, क्या तब्दीली आ जाएगी? क्या कोई बेहतरी के चांसेस मौजूद हैं या वो दरवाज़ा भी बंद हो गया? जी फरवा वहीद साहबा, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अच्छी बात से करना चाहता हूँ, और वो ये है कि 8 फरवरी के बाद पहली मरतबा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने असम्बली के फ्लोर पे जो जमहूरियत के लिए और या मिसा के पार्लियामेंट के लिए या जमहूरी अदारों के लिए जो स्पीच की है, और खुशाइन बात ये है कि PTI मौलाना साहब की पार्टी तमाम ने एक मुतफ़क़ा करारदाद मंजूर किया है, जहाँ 16 रुकनी कमेटी बनेगी और वो पार्लियामेंट की वकार और उसकी इज्जत के लिए वो तजावीज़ देंगे और उस पर अमल दरामद करेंगे। तो सबसे पहले तो ये खुशाइंद बात है कि 8 फरवरी के बाद कुछ तो जो टेम्परेचर है वो नीचे आ गया। दूसरी बात ये कि खान साहब की बात आपने की है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से, आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, जब जनरल फेज गैंग नेटवर्क पकड़ा गया तो खान साहब ने ये कहा कि ये फौज का अंदरूनी मामला है। अगले दिन उसने बयान दिया कि ये कौम का असासा है। कुछ दिन बाद खान साहब ने फरमाया कि इनका ओपन ट्रायल किया जाए, और उसके बाद प्रैक्टिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जहां उन्होंने कहा कि मुझे फौजी अदालत से बचाया जाए। तो अब उन सारी बातों को अगर आप एक पस मंजर में रखें, और उसके बाद जाके 22 अगस्त को जहां रात 12 बजे से सुबह 7 बजे के बीच में इमरान खान साहब की किसके साथ मुज़ाकरात हुई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग का तो वो शक्ल ही नहीं देखना चाहते हैं, हमें तो वो सियासी और जमहूरी पता नहीं क्या क्या समझते ही नहीं है। तो जो फौज को हल पे खिलाफ वर्जी पे ये उकसा रहे थे, तो उस रात को उन्होंने आया फौज के साथ मुज़ाकरात किए, किसके साथ किए, जहां इमरान खान साहब ने बोला कि एक बंदा लाओ ताकि मैं उसको मैसेज दूं कि जलसा मुलतवी कर दे। ये तो खुद भी अभी आपके चैनल से पहले 2 चैनल पे और मैं बैठा हुआ था, तो इनके जो रहनुमा है वो मान रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट ने मुलाकात की। और नहीं, वो तो कल अली अमीन गंडापुर साहब भी जब गायब हुए थे, कादिर मंदोखेल साहब, तो वो तो उन्होंने खुद बताया कि वो हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के साथ चाय पानी पैटिस खाने गए थे। ये इस तरह का भी मामला हुआ था। अच्छा, अब उसके बाद ये वही इमरान खान साहब है जो उन्होंने कहा कि मैं किसी तौर पे न झुकूंगा, न बिकूंगा, न डील करूंगा।
तो 22 तारीख की रात को क्या नाम देंगे आप? डील कहेंगे, क्या कहेंगे? आप खुद ही नाम दे दें। फिर उसके बाद जाके अली अमीन गंडापुर साहब जहाँ वो स्टेज पे खड़े होके जहाँ उन्होंने साफी बरादरी को जो बुरा भला कहा वो आपके सामने है। मरियम नवाज साहबा जो एक खातून है आलिया बीबी की तरह, उसको जो बुरा भला कहा वो अपनी जगह पे। आर्मी चीफ का नाम लेंगे जो उन्होंने धमकी दिए वो अपनी जगह पे, और साथ में धमकी भी दी मैं पठानों को ले आऊंगा और इमरान खान को 15 दिन के अंदर वो करूंगा, रिहा करूंगा। अब मैं खुद पठान हूँ, पश्तून हूँ, मैं क्यों अली गंडापुर को किसने पठानों का ठेकेदार बनाया जो पठानों को अच्छा, ये तो वैसे ये रेस वाला कार्ड तो मेरा ख्याल से पॉलिटिक्स में अब खेलना बंद ही कर देना चाहिए। पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोच ये पाकिस्तानी कंसिडर होना चाहिए। जी जी, आखिरी जुमला सुन ले। आज अली गंडापुर साहब रात 8 घंटे गायब था। आप मुझे बता दो, इनके भाई ने सुबह ट्वीट किया था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत पे था। उनके तर्जमान ना जाने समझ में नहीं आ रहे क्या आलिया बीबी के पास क्या इन्फॉर्मेशन है। चलो लब लुबाब में ये कहूंगा कि वो जो नाम दे रहे सिक्योरिटी का, तो क्या सिक्योरिटी की मीटिंग ऐसी होती है कि जलसा खत्म होते ही बंदा गायब हो जाता है और अपनी जो स्क्वाड है वो पुख्तनख्वा हाउस में छोड़ के और अकेले रवाना हो जाता है? क्या इसको मीटिंग कहते हैं? अच्छा, इसमें एक और भी क्वेश्चन है जो मैं भी रेस करना चाह रही हूँ कादिर मंदोकल साहब। आखिरी सुने जी जी, क्या मैं ये कहूंगा आलिया बीबी तस्दीक कर ले कि जो दिन भर में उन्होंने आर्मी को, साफियों को, हुकूमत को गालियां दिए, क्या 8 घंटे इस्टेब्लिशमेंट के पांव पड़ा हुआ था, माफी मांग रहा था गंडापुर, वरना क्या था? आप बता दें खुद ही। चले, इसमें एक और भी पॉइंट है, मैं चाहूंगी कि सेनेटर साहब भी वेट करें, उनको भी इन्वॉल्व करें कि ये जो सारी गिरफ्तारियों वाला माहौल हुआ है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग बीइंग अ जर्नलिस्ट ये बड़ा अफसोस की बात है ये देखने के लिए कि पार्लियामेंट के अंदर सेनेटर साहब और बाहर से गिरफ्तारियां हो, और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो एक सूबे के सीएम हैं, वो गायब रहे उस पूरे एटमॉस्फेयर के दौरान, वो सिचुएशन के दौरान जो कि एक फियास्को की शक्ल तब्दील हो चुकी है, बन चुकी है। लेकिन सेनेटर साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब का ये बयान मेरी नज़र से गुजरा है और इसको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है आपके साथ, क्योंकि हम जमहूरियत की बात करते हैं कि वो कहते हैं कि ये सारी असम्बली एक SHO की मार है, और यकीनन हमने ये देखा भी। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि पार्लियामेंट के इक़दार को पसे पुश्त डालकर उसको वायलेट किया जाए और गिरफ्तारियां हों। देखिए, इसको जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, उसको कंडेम करते हैं और इसको रिपीट नहीं होना चाहिए। मगर आपको याद होगा कि ये जो लॉजेस होते हैं ये इसी पार्लियामान की एक्सटेंशन हुआ करती है, और PTI के दौर में ये हम सब पे ये एक्सरसाइज हो चुकी है। मैं खुद मार खाने वालों में था कि पुलिस ने आके वो हमारा घेराव भी कर लिया था। वो हमारे 2 उलमाए दीन थे, उनकी पगड़ियां भी गिराई गई थी और उनको मारा भी गया था, मुझे भी साथ मारा गया था, और हमारे दरवाजे तोड़ के दाखिल हुए थे। और जब हम कहते थे कि जी ये ज्यादती हुई है और ये पार्लियामेंट लॉजेस जो है ये एक्सटेंशन होती है पार्लियामेंट की, और इस पे जितना भी इख्तियार होता है या तो स्पीकर साहब का होता है या चेयरमैन सेनेट का होता है, मगर उस वक्त जो है ना वो ये बात याद नहीं थी। आज वो वक्त देखिए बदल गया ना। ये इसका हरगिज नहीं है कि इसको कहा जाए कि इसको फिर इसकी कोई तोजी पेश की जाए कि बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत बुरा हुआ, मगर ये सारा कुछ जो है ना ये पहली दफा नहीं हुआ, ये कई दफा हो चुका, हम पे भी हो चुका, और आगे अल्लाह करे कि ना हो। जो कुछ हुआ बुरा हुआ। स्पीकर साहब का ये कहना कि जी मुझे पता नहीं था, मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ कि उनको पता नहीं था। जो कुछ था जो इस तरह से हमें जब पता चल गया तो उनको भी पता चल गया होगा उसी वक्त, और उसी वक्त उनको इंटरवीन करना चाहिए था, और इस मामले को इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ये बेइज्जती हुई है पार्लियामान की, और ये साबित हुआ कि पार्लियामान जो है ना वो एक SHO की मार समझ ली कि ये कहना चाह रहे हैं ना, यानी एक SHO आके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं खुद उस वक्त निकला हूँ सेनेट से, और जब मैं निकला हूँ तो वो मेरे साथ मेरी वाइफ बैठी थी, तो थोड़ी देर तक पुलिस की गाड़ी चली है मेरे साथ कि ये चेज किया उन्होंने। वजह उसकी ये थी कि वो जानना चाहते थे कि मैं किसी और को तो नहीं लेके जा रहा बुरके में साथ। अच्छा। तो ये जो है ना ये सूरत थी, ये वक्त आ गया है, और ये जो वक्त आया है इसका नतीजा एक और भी निकल सकता है। खुदा न खास्ता है कि कल कोई मेंबर पार्लियामान बनने के लिए तैयार नहीं होगा। ये भी तो बात दुरुस्त है ना कि जी एक सूबे के वज़ीर आला को भले उसकी मर्जी से या उसकी मर्जी के बगैर जो है ना कहीं पे बिठाया गया, और घंटों के हिसाब से बिठाया गया, और वो प्रैक्टिकली जो है ना वो आप कह सकते हैं कि वो कस्टडी में थे।
और उसके बाद वो चले गए, वहां पे माफिया भी मांगते रहे, शायद पता नहीं क्या करते रहे। तो ये जो कुछ भी हुआ एक अच्छा नहीं हुआ, पार्लियामानी तारीख का एक बदतरीन दिन था और हम सब इसके फरीक बने। लेकिन इसके दो पहलू हैं, ये भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो जलसे में कहा गया उसको भी आप समझते हैं कि अच्छा नहीं हुआ? वो भी अच्छा नहीं हुआ, और उससे बुरा ये हुआ कि उस सबको इंडोर्स किया इमरान खान साहब ने। वो भी कदम ठीक नहीं। और इसमें एक और चीज ये है कि वो तो डट गए हैं, वो तो कह रहे हैं कि जिसने माफी मांगी है वो बुजदिल है, यानी उसके फौरन बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने माफी मांगी, उमर अयूब साहब ने माफी मांगी। अगर मैं अपनी गलती पे माफी मांग लूंगा तो मैं बुजदिल नहीं हूँगा। अगर गलती मैंने की है मैं बहादुर हूँगा। यानी जो शख्स नफ्स पे काबू पा गया, जिसने अपने आप पे काबू कर लिया, अपने आप को काबू कर लिया, उससे तो बहादुर कोई होता नहीं है, वही तो असल ताकतवर शख्स होता है। एग्जैक्टली लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि पार्लियामेंट में जो सिक्योरिटी की नाकामी हुई है उसमें अगर 4 लोगों को मअतल कर दिया जाए, सार्जेंट एट आर्म्स को मअतल कर दिया जाए, लेकिन ये सिक्योरिटी ब्रीच क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस पर कोई मुफस्सिल गुफ्तगू ना की जाए, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि कल को फिर कोई भी आएगा और पार्लियामेंट में घुसकर ये सारा कुछ हो सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, सब उसकी इज्जत करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जो डेडलॉक लग गया है और हुकूमत अपनी जगह मजबूत दिखाई देती है, अपोजिशन अपनी जगह मजबूत दिखाई देती है, ये असल में मजबूत है कौन? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जितनी गहमा गहमी हम काफ़ी दिनों से असम्बली के फ्लोर पे देख रहे हैं आलिया साहिबा, लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी हुई है कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी हुए हैं स्पीकर कौमी असम्बली साहब की तरफ से। और इसमें एक चीज़ और भी ऐड ऑन कर लेते हैं जो कि मेरा अगला सवाल भी है, चार्टर ऑफ पार्लियामेंट, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ पार्लियामेंट, एक बड़े वास्ट लेवल पे इन्विटेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कि जो बिल आखिर असम्बली फ्लोर पे मौजूद है, बेशक अपोजिशन की शक्ल में, कि आए बैठें, पार्लियामेंट की वक़्त में इजाफा करते हैं, इसकी हैसियत को बढ़ाते हैं और बात करते हैं। क्या सोच रही है पीटीआई? फरमा, मैं सिर्फ इतना कहूँगी, पार्लियामेंट की बेतौकीरी करने वाले ही पार्लियामेंट पर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट लेकर आएंगे तो मुझे नहायत अफसोस से कहना है, ना ये पहले मंजूर था ना अब मंजूर होगा, क्योंकि वहाँ जो लोग बैठे हैं वो हमारा मैंडेट चोरी करके बैठे हैं। आए, हम करते हैं चार्टर्ड ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की तौकीर तब होगी जब पार्लियामेंट के मुंतखब करदा नुमाइंदे उसके अंदर होंगे। इस पार्लियामेंट की बेतौकीरी कभी भी ना हो सकती, क्योंकि पार्लियामेंट मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन था। जिस तरह से लाइट्स ऑफ करके, धक्के मारकर, पगड़ियाँ उछालकर हमारे लोगों को ले जाया गया, पहले तो मुझे उस पर जवाब चाहिए। फिर मैं भी कहूँगी आए बैठे चार्टर्ड ऑफ पार्लियामेंट करें। माली को, लोअर स्टाफ को निकालने से स्पीकर साहब अपनी ये जो कस्टोडियन ऑफ ये दिस हाउस है ना, उसके ओहदे से उन्हें इस वक्त इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, इसलिए कि आईजी का बयान सुन लें। आईजी साहब का कहना है, जो इस्लामाबाद के हैं, कि स्पीकर साहब टोटली ऑन बोर्ड थे वहाँ से पार्लियामेंटेरियंस की गिरफ्तारी में। अब ये जवाब तो स्पीकर साहब को देना है। बार बार ठीक है, लेकिन मैंने इसमें एक पहले एक अच्छी चीज का भी जिक्र किया है, मेरा ख्याल है उस पे भी कमेंट कर लें आप। देखिए मैं 1 सेकंड जी, प्लीज मुझे जो जवाब देने, क्योंकि मैं इस वक्त जिस चीज़ पर बैठी हूँ ना, आप हमारे एमएनए की बेटियों को, बीवियों को आप अगवा करवाएं, आप हमारे पार्लियामेंटेरियंस को ठुड्डे मरवाएं, बूटों तले उनको अगवा करवाएं, और उसके बाद आप कहें आए आपसे चार्टर्ड ऑफ पार्लियामेंट करते हैं। भाई ये कोई बात है? आप हमारा मैंडेट वापस करें, आप हमारे अरकान सही है, लेकिन आपकी आई अग्री कि ये बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए थी, नहीं चलती। आई अग्री आलिया साहिबा की ये बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ एक पॉइंट जो इंडोर्स करने वाला है वो ये है कि स्पीकर साहब की तरफ से बात कंप्लीट करने दें। देखिए प्लीज मैं छोटी सी बात करूंगी। बात अली अमीन की बात से आप लोगों ने शुरू की। एक तकरीर के बाद क्या हुआ? आज पूरा केपी के असेंबली धाड़ रहा है। आज पूरा केपी के असेंबली, तो सही की वो तकरीर, पूरा केपी के असेंबली अली वो ठीक थी। एक सेकेंड, जो एक तकरीर अली अमीन ने की, आज पूरी केपी के असेंबली वो तकरीर कर रही है। आप रोक सकते हैं? मैं तो सिंपल आपको एक इतनी सी बात बता रही हूँ।
आप लोगों ने लेकिन अगर उस एक तकरीर के बाद अगर केपी के धाड़ आए, मैं बात कंप्लीट कर लूं, मैं अली साहब मुझे बाकी मेहमानों को भी टाइम देना है, मैं वक्त की किल्लत है, मैं चाहूंगी दोनों को इन्वॉल्व करूं। मुझे अपनी बात करने देना एक सेकंड। मैं जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ बहुत जुल्म हो चुका है उस पार्टी के ऊपर, मैं उसकी जिंदा मिसाल आपके सामने हूँ। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यहाँ हालात इस हद तक नहीं पहुंचने चाहिए। मैं आपको लास्ट पे अलग से वक्त दूंगी, मैं आपके साथ हूँ इस मामले में कि आप लोगों पे जुल्म हुए हैं, लेकिन मुझे कादिर मंदोखेल साहब से भी सवाल करना है कि एक चीज अच्छी हुई है, मैं पैनल से भी रिक्वेस्ट करूंगी, एक चीज अच्छी हुई है और वो ये हुई है कि आपके दौर में एहसन इकबाल साहब हो, साद रफीक साहब हो, प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी होते थे। एक सेकंड फरवा प्लीज, एक मिनट। अच्छा कुछ नहीं हो रहा, हम बातों को ट्विस्ट करके हम अच्छाई की तरफ नहीं जा रहे, हम मजीद वर्स्ट होने जा रहे हैं, इसलिए कि एक आईनी तरमीम के पीछे एक पार्टी के एमएनएस को, उनकी फैमिलीज को यरमगाल बनाना ये नहीं हो सकता। अली अमीन साहब ने जो तकरीर की थी 3 लाइनों में मैं उसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। क्या कहा? पहले उन्होंने ये कहा जो सहाफती बरादरी, एक मिनट, बहुत काबिल इज्जत है आप सब हमारे लिए, पूरा मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन उन्होंने क्या किसी का नाम लिया? उन्होंने क्या कहा? वो लोग, ठीक है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहती, लेकिन वो स्टैंड आउट करते, वो बताते, उन्होंने कुछ साफियों नहीं मैडम, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है, आई डोंट बाय दिस डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल, ये सब जमातों के साथ है। कादर मंदोखेल साहब, इन द मिडल ऑफ दैट एक चीज अच्छी हुई है, मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे, एहसन इकबाल साहब के जारी नहीं होते थे, इन्हीं की हुकूमत थी, स्पीकर साहब नहीं करते थे। आज ये डिफरेंट एक मिसाल देगा और जमहूरियत में ऐसा ही होता है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या हल है इसका, ये जो चार्टर ऑफ पार्लियामेंट है, ये मुमकिन है? देखिए, एक बात को फरवा बीबी, एक बात की दाद तो पीटीआई और आलिया बीबी वो सबको देनी चाहिए कि अपनी कायद के नक्श कदम पे और उनके फरमान पे, उनकी यू टर्न की पॉलिसी पे जो ना ये बरकरार है और गामजन है। आप देख रहे कितनी खुशी की बात, मैंने स्टार्ट में बात की कि एक मुतफ़क़ा करारदाद पास हुआ जहां मिसाक के पार्लियामेंट के ऊपर 16 रुकनी कमेटी जिसमें तमाम पार्टी मौजूदों को डिस्कस करेंगी। 2 मिनट बाद असद कैसर साहब और उमर अयूब साहब बाहर आके मीडिया से बात करते हुए उसकी नफी करे और अभी अलिया बीबी आपके सामने बातें करेंगे। भाई आप बैठेंगे तो मसाइल हल होंगे, आपको अपनी बातों पे, आपकी अपनी हुकूमत पे आपको निदामत है। जहां कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा, मैं उस रात को 3 बजे तक मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी साहब के लॉजेस में मौजूद था जहाँ फजल अहमद साहब मौजूद थे। आपने वहाँ दरवाजे तोड़ के, शीशे तोड़ के जो पुलिस घुसी है, आप लोगों ने कोई शर्मिंदगी महसूस की? चलो उस वक्त नहीं की, आज कह दो कि हमसे गलत हुआ, हमसे आईजी ने कराया, हमसे जनरल फेस ने कराया। एक सेकंड, मैं आली साहब लेट हिम कंप्लीट, एक मिनट, लेट हिम कंप्लीट, वो गलत है, ठीक है, लेट हिम कंप्लीट, वो आपकी बारी में नहीं बोले थे आलिया साहब। कादर मंदोखेल साहब प्लीज कंटिन्यू। जी। अच्छा, अब उसके बाद ये चला इनकी जो ये हवस बाख्ता जो है, और ये जो इमरान खान साहब लाखों के मुजमे में खिताब करता था कि घबराना मत, आज वो जेल के अंदर क्यों उसकी टांगे कांप रही है, क्यों घबरा रहा है, ये मान गया अलिया बीबी के 22 अगस्त की रात 12 बजे से सुबह 7 बजे के बाद उनकी एस्टेब्लिशमेंट से डील हुई थी। ये मान गए इमरान खान साहब के अली गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट के साथ 8 घंटे लगे और सुबह इमरान खान साहब ने बयान जारी कर दिए कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है, आइंदा कभी बात नहीं करेंगे। तो आप मुझे बता दो कि ये सारी चीजें पैसे पड़ता है, ये एस्टेब्लिशमेंट के पांव पड़ते, जब उनकी कोई बात नहीं मानी जाती है तो फिर वो कहते हैं हम कोई बात नहीं करेंगे। तो आप एक बात पे तो कायम रहो। ठीक है, चले, इसका मतलब है कि शायद अलीमीन गंडापुर साहब को उठाया गया। मुझे सेनेटर साहब बड़े खामोश बैठे हैं, मुझे आई हैव टू आस्क हिम अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद ड्यू रिस्पेक्ट। सेनेटर साहब, आप लोगों की पोजीशन भी वाजे नहीं है, फॉर्म 47 की हुकूमत है या फॉर्म 45 की, इसके साथ चलना ही मौलाना साहब ने कहा था, लेकिन फिर मौलाना साहब का एक और बयान कि अपोजिशन से कोई भी यानी आइन तरमीम अगर आप कर रहे हैं जो गैर आइनी है उसकी तवक्को ना रखें कि आपको कोई उसमें मुआवजत मिलेगी या रिस्पांस मिलेगा पॉजिटिव। तो मुझे बताएं, आप लोगों की पोजीशन क्लियर ही नहीं है सेनेटर साहब, विकेट की इस तरफ भी आप है, उस तरफ भी आप है। ऐसा है कि आपकी वो देखने का जो ना वो अंदाज जो है वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिसमें आपको पोजीशन जो है क्लियर नजर नहीं आती है।
जो उस दिन बात हो रही थी वो इस कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी कि बात बलूचिस्तान के हवाले से कि आप जो ये इस्टेब्लिशमेंट ने इन्हीं पॉलिटिशियन पे गुजारा करना है, भले वो फॉर्म 45 वाले हैं या फॉर्म 47 वाले हैं। इस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान के मसले को हल नहीं कर सकती, वो इसी पॉलिटिशियन ने हल करना है। इलेक्शन की जहाँ तक बात है, इलेक्शन को एज ए होल जो है ना हमने रद्द किया हुआ है, 2018 वाले इलेक्शन को भी और 2024 वाले को भी। उससे अगले दिन जो है ना मौलाना का ये जो बहुत बड़ा जलसा था हमारा लाहौर वाला, उसमें जो उनका स्टेटमेंट था वो मेरा ख्याल है वो आपकी नज़र से नहीं गुजरा। वो पहले वाली स्टेटमेंट जो उसमें वो बलूचिस्तान का मामला था और बलूचिस्तान के हवाले से बात हो रही थी, और उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था कि आपने इन्हीं पे, मतलब एस्टैब्लिशमेंट खुद इसमें मुदाखलत ना करे, आपने इन्हीं फॉर्म 45 और 47 वाले पॉलिटिशियन पे गुजारा करना है, इन्हीं के साथ जो है ना वो आगे बढ़िए और मामला को सुलझाइए बलूचिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के। और जहाँ तक इलेक्शन है वो प्रिंसिपल स्टैंड है। और अगर आपको कोई पैकेज के हवाले से कोई ज़हन किसी का क्लियर नहीं हो रहा, तो पैकेज कोई ब्लैक एंड व्हाइट में आया जिसके ऊपर जो ना हम आपको बताएं कि जी इसके साथ हम एग्री करते हैं या इसके साथ एग्री नहीं करते। आप हमसे बच्चों वाली बात की तवक्को करते हैं कि जो चीज़ जो है ना वो ज़मीन पे वजूद नहीं रखती है उसके बारे में हम अपनी राय दें, तो ये राय उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक चीज़ जो है ना वो हमारे सामने रखी जाएगी। हम किस चीज़ से एग्री करते हैं, किस चीज़ से एग्री नहीं करते। फ़र्ज़ करो कि उस पैकेज में एक बात ये हो कि जो ना इंटरेस्ट को जो ना वो पूरे मुल्क में ख़त्म कर दिया जाए, तो हम उससे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे? हम अगर पहले कह दें जी हम उसको रद्द करते हैं और बाद में कल की इस तरह की बात आ जाए कि सूद को जो ना एज ए होल पाकिस्तान से जो ना वो ख़त्म किया जाता है इन व्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ द शरीयत को, तो फिर अगर ये बात आ जाए तो हम उससे एग्री करेंगे। तो फिर आप कहेंगे कल आपने ये कहा था, आज आप ये कह रहे हैं। तो इससे पहले कि जो है ना कोई चीज़ आए हमारे सामने, हमारा वर्जन लीजिए। जो चीज़ जब आ जाएगी हम आपको खुल के बताएंगे कि हमारा इसके ऊपर क्या वो है। ठीक है, यानी आप पहले इस पैकेज को देखेंगे, तोलेंगे, उसके बाद इस पे कोई एक स्टांस जो है वो वाजे कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कादर मंदोखिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और आलिया हमजा साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी की तरफ से एक स्टांस कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे के बाद मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात का रोल क्या रह जाएगा और सियासत में क्या कोई तब्दीली आने वाली है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है फवाद चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे ये बताइएगा कि ये जो 2-3 दिन में एपिसोड्स में जो चीज़ें हुई हैं और बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई हैं, पार्लियामेंट वाला सीन हो गया, या मैं पहले आपका कमेंट चाहूँगी अली अमीन गंडापुर साहब का इस तरह गायब हो जाना या किए गए वगैरह वगैरह, पीछे से गिरफ्तारियाँ पड़ना और फिर उनका बाहर आके एक चांस देना कि मैं तो इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ बातचीत करने गया था, और फिर खान साहब का ये बड़ा आज का अहम बयान है कि अब दरवाजे बंद हो गए हैं। तो डू यू थिंक कि अली अमीन गंडापुर साहब प्लेड अ क्रूशियल रोल एंड फिक्स्ड थिंग्स, या उन्होंने खराब कर दी? देखिए, अली अमीन गंडापुर हैं या जो बाकी लीडरशिप है और लोग यूपी में जो हुकूमत है, वो एक बड़े टाइट रोप के ऊपर जो है वो चल रही है। एक तरफ तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें जो सेंटिमेंट है वो बहुत एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, और वो लोग चाहते हैं कि वो सख्त गुफ्तगू करे। उनके जो ऑफिसेज हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, वो उनकी डिमांड जो है वो ज़ाहिर रिकन्सिलिएशन है, और वो एक बड़े टाइट रोप के ऊपर चल रहे हैं। तो टू बी फेयर विद देम, उनका जॉब आसान नहीं है, उनकी काम आसान नहीं है। और इमरान खान, देखिए जाहिर है कि उनकी पॉलिटिक्स को अगर आप फॉलो करें, इमरान खान ने कभी लोगों के सेंटीमेंट से हट के कोई लाइन नहीं ली जिंदगी में। उन्होंने पूरी कोशिश की पिछले दिनों, उन्होंने इमरान खान ने कि एक टेम्परेचर को नीचे लाया जाए, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सिपा सालार हैं वो न्यूट्रल हो जाए, फौज जो है वो सबकी है, हम अपॉइंट कर देते हैं बंदा, आप अपॉइंट कर दें। लेकिन उसका मुझे लगता यही है कि जवाब उस तरह से नहीं आया जिस तरह से आना चाहिए था, जिसकी वजह से अब उनके पास भी ऑप्शंस जो हैं वो बड़ी कम है, स्पेस जो है वो बड़ी कम है। लेकिन ये जो अली अमीन गंडापुर साहब की, मेरा सवाल वहीं पे रह गया चौधरी साहब, लेकिन जो अली अमीन गंडापुर साहब का रोल था इन बिटवीन, वो 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने के बीच में भी उनका रोल था, क्योंकि पैगाम उन तक पहुंचा था, फिर आजम सवाती को कहा गया था।
तो उन्होंने काम फिक्स किया कि बिगाड़ दिया? क्योंकि तकरीर में जो उन्होंने कहा उसका इफेक्ट बड़ा ज्यादा पड़ा है। देखिए, उनका इफेक्ट तो 10 घंटे 8-10 घंटे ही था, लेकिन उसके बाद तो पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ तो वो तो फिर सारा उनकी स्पीच तो पीछे रहेगी ना। तो इफेक्ट ही यही तो कहेंगे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ये आपको बता रहा हूँ कि उनका प्रॉब्लम यही है कि उनका एक काम बड़ा मुश्किल काम है। उन्होंने दोनों चीज़ों को मैनेज करना है, एक दरमियान में चलना है। लेकिन इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि तलखियाँ तो बहुत बढ़ गई। जो 2-3 इवेंट्स हुए हैं और अगले जो 2-3 इवेंट्स होने जा रहे हैं, उसका जो वाहिद नतीजा है वो यही है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स टर्मोइल की तरफ जाएगी। इसमें जो एक समझिए कि तलखियाँ मज़ीद बढ़ेंगी। गिरफ्तारियां जो हुई हैं एमएनएज़ की पार्लियामेंट हाउस के अंदर से, ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि इस तरह का कोई काम जो हुआ। इससे पहले सिर्फ 2 मौके के ऊपर एक जावेद हाशमी साहब को पार्किंग लॉट से अरेस्ट किया गया था मुशर्रफ साहब के दौर में, और उसके बाद पीटीआई के दौर में एक तहरीक इंसार जो थी वो आके उन्होंने रहना शुरू कर दिया इधर पार्लियामेंट लॉजेस में, तो वहां पे उनको अरेस्ट हुए। लेकिन पार्लियामेंट हाउस के अंदर से कभी भी एमएनएज़ को इस तरह से गिरफ्तार नहीं किया गया। मुझे इससे पहले 12 सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, सुप्रीम कोर्ट की प्रेमिसेस से। तो तमाम इदारों की कोई वक़्त, कोई हैसियत, कोई इज्जत, हमने फैसला जब कर लिया है कि छोड़नी ही नहीं है। और मुल्क देखिए 22 करोड़ लोगों के पीछे, हर एक के पीछे आपने स्पाई नहीं खड़ा करना होता, परसेप्शन पे हुकूमतें चलती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तो मुझे लग यही रहा है कि अगले जो 2-3 इवेंट्स हैं, देखिए अब लाहौर में जलसा होना है, इन्होंने या जलसे नहीं की होना? इजाजत नहीं देनी, इन्होंने जलसे की इजाजत नहीं देनी, उसके नतीजे में तलखी मजीद बढ़ेगी। फिर अभी हम 2 इवेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, जिस तरह से अभी आप जो चल रही हैं खबरें कि 7 बलोच की बेगम की बीवी और उनकी बेटी को जो है अगवा कर लिया गया है, एमएनएज़ को अगवा किया जा रहा है। अगर इस तरह से चीफ जस्टिस साहब ने एक्सटेंशन लेनी है और इस तरह के इकदामात जो हैं वो किए जाएंगे, उनसे तलखियां जाहिर है कि बहुत ऊपर जाएंगी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में कि जब पीटीआई के साथ एक चीज़ ऑलरेडी एक बहुत लंबे अरसे से हो चुकी, गुजर चुकी, और फिर मुज़ाकरात का दरवाज़ा बाकायदा तौर पे कह के बंद करना कि अब हम नहीं कर रहे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बिलखुसूस इमरान खान साहब के पल्ले में क्या बचा है? नहीं, देखिए दरवाजा तो बंद कर दें, बट खिड़की तो खुली ही रखनी चाहिए ना, अच्छा, ताकि हवा आती खिड़की से तो रहे। लोग बात, हवा आती रहे। वो शकीब जलाली साहब के शेर है कि गुफ्तगू कीजिए, फितरते इंसानी है शकीब, जाले लग जाते हैं बंद मकानों में। तो आप मकान बंद नहीं रखते, बातचीत होती रहनी चाहिए, चीजें आगे बेहतरी होनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। अब तक जो सारा रुख लग रहा है वो ये है, बार बार चीजें यही आती हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल तैयार नहीं है, हुकूमत बिल्कुल तैयार नहीं है। तो जब आप स्पेस ही नहीं देंगे और तो फिर क्या होगा? फिर तो देखिए ना, आपने पॉलिटिक्स की, अगर पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस नहीं मिलेगी तो फिर तो जिनके पास ताकत होगी फिर वही फैसले करेंगे ना, और रिटेलिएशन भी वही करेंगे जिनके पास ताकत है। यही जो रवैया है उसकी वजह से हो ये रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, बल्कि अलहदगी पसंद जो है वो मजबूत हुए हैं। पंजाब के अंदर जो शिद्दत पसंद मजहबी तंजीमें हैं वो मजबूत हुई। तो आपने तो पॉलिटिक्स, फिर अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज अच्छा, को इस पे स्पेस नहीं मैं एक देते। छोटा सा और पॉलिटिकल स्पेस की आपने बात की, एक छोटा सा और सवाल ले लें। वो ये है कि अभी आज आपने देखा कि एक डिफरेंट माहौल था फ्लोर का, और इसमें वो जो कहते हैं चार्टर ऑफ पार्लियामेंट का जिक्र किया गया। एक बड़ी खुशाइंद बात है कि आप अपोजिशन को भी कह रहे हैं कि आए बैठे मिलके बात करते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप समझते हैं कि पीटीआई का जो केस डिलीवर करना था, जिन लोगों के हाथ में था, वो डिलीवर ठीक हुआ है? क्योंकि अगेन गंडापुर साहब की बहुत सारी बातें जो उन्होंने जलसे में की हैं से इख्तलाफात बड़े हैं, जो हमें लग रहे थे कि 22 अगस्त के जलसा मुलतवी होने, वो पैगाम रसानी के दौरान शायद थोड़ी सी बर्फ पिघली। नहीं, मेरा यही ख्याल है कि तलखियां तो बड़ी हैं ना, उसमें तो कोई शुबा ही नहीं है कि तलखियां बड़ी हैं। और वो जो जिस तरीके से तकरीर भी हुई, लेकिन पहले जिस तरीके से कंटेनर लगा के और सारे लोगों को उठाया गया, अरेस्ट किया गया, पंजाब से आप देखिए ना, रावलपिंडी को तो बिल्कुल निकलने ही नहीं दिया गया, हर जगह पे कंटेनर लगा दिए। प्रॉब्लम यही है कि अभी तक तो देखिए कोई, मुझे ये नजर नहीं आती है ख्वाहिश एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि कोई पीटीआई से कोई बातचीत करनी है।
और जब ये ख्वाहिश नहीं है तो फिर पीटीआई के पास तो सच्ची बात है फिर कोई स्पेस नहीं है, और स्पेस नहीं है तो फिर ज़ाहिर है तल्खियां बढ़ेंगी। पॉलिटिक्स में तो जिस तरह मैं और आप अभी बात कर रहे थे पिछले कुछ देर पहले कि देखिए आपने जगह तो एक आपस में कोई बातचीत ही करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। दूसरा जो हल है या दूसरी तो चीज जो है, पाकिस्तान देखिए बांग्लादेश नहीं है। बांग्लादेश के में 97% लोग एक ही फिरके से ताल्लुक रखते हैं, उनका सेक्ट एक है, जुबान एक है, उनके दरमियान प्रोविंशियल डिफरेंसेस उस तरह से नहीं है। हमारे तो ये बड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पेचीदा इस सोसाइटी है, यहाँ पे बहुत लिंग्विस्टिक इश्यूज हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपका जो है वो एक सेक्रेटेरियन इख्तलाफात हैं और चीजें हैं। तो ये अगर इस तरफ मामला चला गया तो ये तो फिर किसी के हाथ में नहीं रहेगा। लेकिन इसमें इस पूरे सिनेरियो में एक और बहुत इंटेंस कदम, और वो ये है कि इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, ये आप तक भी बातें पहुंची हैं, ज़रा है कि हम तक पहुंची हैं तो सब जगह ही आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं। ये कितना इफेक्ट कर सकता है इस माहौल को, या वो उनका होगा भी ट्रायल? देखिए प्रैक्टिकली तो इमरान खान की पॉलिटिक्स को तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी भी जो जज लगे हुए हैं वो कौन सा मिलिट्री कोर्ट के नहीं है, वो बल्कि अच्छा है वहाँ पे कम से कम करना तो होगा। यहाँ तो सूबेदार साहब के ऑर्डर चलते हैं, जो हमारे यहाँ पे नैब के जजेस हैं उनका जो हाल है वो सबके सामने है। तो असल में इशू ये है कि ये तो इसका प्रैक्टिकल फर्क इमरान खान की पॉलिटिक्स पे तो नहीं पड़ेगा। अलबत्ता ये जरूर है कि इससे इमरान खान के लिए हमदर्दियां और बढ़ जाएंगी, उनका पॉलिटिकल कद और बड़ा हो जाएगा, इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर और ज्यादा आ जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल आइसोलेशन है वो बहुत आई वुड से कि सीरियस है अगर आप देखें। और कोई भी आपने परसों देखें कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो यूएई के सदर जो हैं मोहम्मद बिन जायद, वो पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाए 2 साल से, लेकिन वो ऑफिशियल दौरे के ऊपर उस तरह से, और वो इंडिया जा रहे हैं, और बाका का जो एटॉमिक प्लांट है उनका वो इंडिया उसकी मैनेजमेंट जो है वो अब करेगा। सो इसी तरह से इसका मतलब ये है कि अरब ब्लॉक से जो हमारे ताल्लुकात हैं उनमें एक वो फ्रीज हो रहे हैं। चाइना से आप नहीं है हमारे फ्रीज हुए हैं, अमेरिका से हमारे ताल्लुकात, तो कभी ये नहीं हुआ कि सारे ही ब्लॉक्स जो हैं उनसे हमारे ताल्लुकात जो है उसमें ये सर्दमहरी हो जो हमें आज नजर आ रही है। आप देख लें, आपको याद हो, मुझे तो याद भी नहीं है कि आखिरी दफा कब पाकिस्तान के वजीर आजम ने किसी यूरोपीय यूनियन के लीडर से फोन पर ही बात की हो, आना तो दूर है, किसी बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर से बात की हो। जो ये जो अभी आपने देखा इसहाक डार साहब गए हैं लंदन के सरकारी दौरे के ऊपर, उन्हें जो है वो बिल्कुल बड़ा इंटेंस है। मुझे क्विकली एक और चीज़ पे आपका मौक़िफ़ चाहिए, वो चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो करारदाद पेश की है, टारगेट किया गया पहले जलसे में, और फिर ये करारदाद पेश की कि जो जर्नैल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है उनका एहतसाब वगैरह वगैरह, ऑलरेडी बहुत आग लगी हुई है, ये करना चाहिए था। ये तो तलखी का इजहार है ना, यही तो बात हो रही है कि देखिए ना, प्रॉब्लम यही है कि हम हर इक़दामात जो हो रहे हैं दोनों तरफ से, उसके नतीजे में तलखियां बढ़ रही। अब सवाल यही है कि ये तलखियां कैसे कम हो। तलखियां कम होंगी जब बातचीत होगी, बातचीत के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट कह जाएंगे कि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं तो इदारा है उनका, उनके एहतसाब है, आप खुद कह रहे हैं कि आपका इदारा है, आप एहतसाब करें, फिर उसके ऊपर आप एक और काम कर रहे हैं। नहीं, क्या इशू यही है ना, मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ, ये जो चीजें आप बता रही हैं ना, ये तो एक इजहार है, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ dissent. This is not the real issue. The real issue is that Imran Khan is in the jail and people of Pakistan and तहरीक-ए-इंसाफ बुनियादी तौर पे उनको बाहर निकालना चाहती है। पॉलिटिक्स तो देखिए ना तभी नॉर्मलाइज होगी जब इमरान खान बाहर होंगे। जब तक इमरान खान बाहर नहीं आते पॉलिटिक्स नॉर्मलाइज नहीं हो सकती। ये जो बाकी सारी चीजें हैं ये तो एक्सप्रेशंस हैं, इजहार हैं तलखियों का, और वो चलती रहेंगी जब तक कि आप असल मुद्दा हल नहीं हो। ठीक, यानी आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स तब नॉर्मलाइज होगी जब इमरान खान बाहर होंगे, लेकिन इमरान बाहर होंगे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, फिल वक्त इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।